जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। अगर आप पहली बार मंच में बोलने जा रहे हैं तो आज हम आपके लिए 4 रामबाण ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं कि इसके बाद आपको मंच में बोलने पर कोई समस्या नहीं होने वाली। बस आज जो जो आपको बातें बताएंगे इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। और नोट कहाँ करना है? यहाँ करना है, अपनी खोपड़ी में नोट कर लीजिएगा। तो आपको कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। आप कितने भी घंटे आप मंच में आराम से लगातार बोल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? इन 4 नियमों को अच्छे से जान लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। थोड़ा खुद भी समझिएगा, इसमें गहन रिसर्च करिएगा कि आखिर इसको हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आइए जानते हैं ये 4 नियम क्या है। अगर आप पहली बार मंच में बैठने जा रहे हैं, पहली बार मंच में बोल रहे जा रहे हैं, चाहे आप राम कथा करने जा रहे हैं, भागवत करने जा रहे हैं, शिव पुराण करने जा रहे हैं, या मोटिवेशन स्पीकर आप हैं, टीचर हैं, आप कुछ भी हैं, कोई भी आपका फील्ड है, तो ये बातें आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी। सबसे पहला जो उपाय है तो वो है प्रैक्टिस करके जाएं। क्या है? प्रैक्टिस करके जाएं। अगर आप कितने भी अच्छे वक्ता हैं, भले ही आप कितने भी अच्छे वक्ता हैं, आप अच्छे से बोल रहे हैं, आपको कोई मंच में समस्या नहीं होती, लेकिन अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो आप यहाँ ये पाएंगे कि आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप सोचिए, जब अच्छे वक्ताओं के पास ये समस्या आती है कि वो बिना प्रैक्टिस किए पहुंच जाते हैं तो उनको समस्या होती है, तो आप तो अभी बिगिनर्स हैं, अभी आप नए हैं, तो आपको तो समस्या बहुत सारी होनी तय है। इसलिए जब भी आप मंच में बैठने जाएं, उससे कम से कम 1 हफ्ते या 7 दिन पहले ही प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। जो आपको टॉपिक बोलना है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें और भी उसकी विस्तृत जानकारी ले लें, ताकि उस टॉपिक से संदर्भित, उस विषय से संदर्भित आपको कोई भी समस्या ना हो। तो पहली बात आपने क्या जाना? प्रैक्टिस करके जाएं। ये आपके क्लियर हो गया। दूसरा क्या है? नोट्स बनाएं। अब नोट्स का फायदा क्या होगा? जैसे देखिए, मान लिया ये हमारा नोट्स, आप मोबाइल में भी नोट्स बना सकते हैं या खुद डायरी रहे उसमें बना सकते हैं। ज़्यादातर तो आप लोग मोबाइल में बनाते हैं। तो क्या करिए, जैसे जो आपको बोलना है तो आप उसको पहले पढ़ लें, उसके बाद एक छोटा सा संक्षिप्त में नोट्स बना लें कि हमें यह बोलना है। इससे क्या होगा? आप कभी भी टॉपिक से भटकेंगे नहीं। आपने बहुत लोगों को देखा होगा, टॉपिक कुछ और चल रहा है, बात कुछ और कर रहे हैं। इसलिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जैसे हम आज क्या बता रहे हैं कि पहली बार मंच में कैसे बोले, अगर हम यही टॉपिक बताएंगे तो आपको भी लगेगा कि हम जो देखने आए हैं वो हमें मिल रहा है। लेकिन अगर हम ये टॉपिक हमारा है पहली बार मंच में कैसे बोलें और हम बताने कुछ और लगे, तो आप भी कहेंगे हम आए थे किसी और के लिए, गुरुजी आप कुछ और बताने लगे। लेकिन जब हमारा टॉपिक क्लियर रहेगा, जब हमने नोट्स बना रखा है कि हमें क्या बोलना है, तो हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं। इसलिए जब भी पहली बार आप मंच में बोलने जाएं तो अपना खुद का एक नोट्स बना लें। वो छोटा होना चाहिए ताकि आप एक बार उसको देखो तो आपको याद आए कि हाँ, हमें ये बोलना था, ये छोड़ना नहीं है और ये नहीं बोलना है। ऐसा आपने देखा होगा, जैसे राजनेताओं को आपने देखा होगा, जो और भी बड़े वक्ता होते हैं, आपने देखा होगा, वो एक लैपटॉप रखे रहते हैं या अपनी एक डायरी रखे रहते हैं। जब भी बोलते रहते हैं तो थोड़ा सा उसमें नज़र मारते हैं और फिर बोलना प्रारंभ कर देते हैं। तो अपना एक खुद का नोट्स बनाएं। अगर आप पहली बार मंच में बैठने जा रहे हैं, कभी भी आप जाएं, पहली बार हो या जितनी बार भी हो, तो ये चीज़ें आपको करके जाना है, तो आप पाएंगे कि आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। फिर है टॉपिक क्लियर रखें। टॉपिक क्लियर रखने का मतलब क्या होता है? टॉपिक क्लियर रखने का मतलब होता है आप पहले ये तय कर लें कि हमें किस विषय में बोलना है। अगर आप पहले ये तय नहीं करेंगे और सीधे ऐसे ही पहुंच जाएंगे बोलने, तो आपको ना तो उस विषय की कोई अच्छी जानकारी होगी, और अगर किसी ने पूछ दिया उस विषय से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए आप वामन भगवान के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं, तो पहले पढ़ के रखिए और टॉपिक को क्लियर रखिए कि मुझे वामन भगवान के बारे में ही बताना है। अगर भागवत का महात्म्य बताने जा रहे हैं तो क्लियर रखिए कि मुझे भागवत का महात्म्य बताना है।
अगर श्री राम जी के गुणों का वर्णन आप करने कहीं जा रहे हैं तो अपना टॉपिक क्लियर रखें कि मुझे श्री राम जी के गुणों का वर्णन करना है, और उससे पहले खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, जो भी उसमें चौपाइयाँ हैं, दोहे हैं, सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए कि हमें अपनी संदर्भ में इन इन चीज़ों को लेके आना है। तो आपको क्या करना है, जब भी पहली बार मंच में जाएं तो अपना टॉपिक क्लियर रखें ताकि आपको कोई समस्या ना हो। हमारा चौथा और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है मोटिवेट रहिए। हमने अभी तक जो 3 टॉपिक आपको बता दिए, सबसे महत्वपूर्ण है मोटिवेट रहना। आपने देखा होगा आपके आसपास ही ऐसे लोग रहते हैं जो ऊर्जावान रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, उनमें प्रेरणा का स्रोत बहता रहता है। वो थोड़ा कम भी जानकारी अगर उनको है तो भी वो अगर सामने आते हैं, बोलना स्टार्ट करते हैं तो अच्छा बोल लेते हैं। लेकिन इनके विपरीत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, उनको जानकारी बहुत है, लेकिन जैसे ही वो बोलना चाहते हैं, मंच में आते हैं, तो वो डर के मारे या ये सोचकर कि मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा, कहीं ये हंसना शुरू ना कर दे, आखिर फलाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सोच कर भी जो उसको पता भी होता है तो सब कुछ वो भुला बैठता है। याद रखिएगा, अगर आपकी तैयारी 60% है, कितने परसेंट है, 60% है, अगर आप मोटिवेट रहते हैं, ऊर्जावान होकर जाते हैं, तो वही आपकी 60% वाली तैयारी 90% में बदल जाएगी। यह कोई कहने की बात नहीं है, इसको हमने शोध किया है, तब जाकर ये आपको हम 4 चीजें बता रहे हैं। ये 4 चीजें आपकी बोलने की कला को पूर्णतः प्रभावित करने वाली हैं। ये 4 चीजें आप करके जाइएगा, इसके बाद आप कहेंगे कि गुरुजी आपने जो 4 चीजें बताई थी बिल्कुल वो कारगर सिद्ध हो रही हैं। याद रखिएगा, जैसे छोटा एक बच्चा होता है, अगर वो चलने से डरे या फिर ये सोचे कि मैं चलूंगा गिर जाऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो वो बच्चा जीवन भर अपाहिज का अपाहिज ही रहाएगा। इसलिए आप भी कभी ये ना सोचें कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहेंगे, हंसेंगे या क्या कहेंगे। बस आपसे जो आता है, जैसा आता है, जितना आता है, उसको अच्छे से एक्सप्रेस करिए, अच्छे से लोगों को बताने का प्रयास करिए। कोई पूर्णतः नहीं होता है, सब में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, कुछ न कुछ खूबियां होती हैं। तो आप अपनी खूबियों को मंच में पहचानें, ये नहीं कि आप मंच में जाकर अपनी कमियों को ढूंढने बैठ गए। अपनी कमियों को ढूंढने का स्थान कहीं और है, जब आप अकेले बैठे तो अपनी कमियों को ढूंढें। लेकिन अगर मंच में आप जा रहे हैं तो वहाँ ऊर्जावान होके जाइए, और वहाँ ये मत सोचिए कोई और बैठे हैं, वहाँ बस ये सोचिए कि हमारी ठाकुर जी बैठे हुए हैं और हम जो भी कह रहे हैं अपने ठाकुर जी को कह रहे हैं, और ठाकुर जी हमारे पालनहारे हैं, और पालनहारे के सामने अगर कुछ गलत भी हो जाता है तो वो संभाल लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और हम उन लोगों से भी कुछ कहना चाहते हैं जो अपनी लाइफ में कुछ करने जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है उनका, बिगिनर्स हैं, तो उनको हताश मत करिए, डिमोटिवेट मत करिए। अगर आप उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं तो डिमोटिवेट करने का भी हक आपको नहीं बनता है, इसलिए डिमोटिवेट बिल्कुल ना करिए। और आप लोग भी ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर कर दिया करिए। आप देखेंगे जो वास्तव में अच्छे होते हैं वो किसी को डिमोटिवेट नहीं करते, वो सदैव प्रयास करते हैं कि हमसे जो भी जुड़े ये ऊर्जावान ही रहे और निरंतर आगे ही बढ़े। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं ये सदैव ये सोचते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है, और जब से ही आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे वो खींचने का प्रयास करने लगते हैं कि ये आगे ना बढ़ने पाए। इसलिए दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों की बात सुनना नहीं है, सिर्फ सज्जनों की संगति में रहना है। और अगर कुछ गड़बड़ी होती भी है मंच में बैठने पर, इतना लाइटली नहीं लेना है। आप अपना काम करिए, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से सीखिए, श्लोक याद करिए, प्रसंग याद करिए, दोहे याद करिए, और फिर बढ़िया तैयारी के साथ जाइए। फिर भी अगर कुछ कमी होगी उसको सुधार करेंगे। तो ये 4 चीज़ें आप नोट कर लें, प्रैक्टिस करके जाएं, नोट्स बनाएं, टॉपिक क्लियर रखें, मोटिवेट रहें। सबसे महत्वपूर्ण मोटिवेट रहना है। इसको मैं एकदम हाईलाइट कर दे रहा हूं कि मोटिवेट रहने वाला जो टॉपिक है ये आपको विशेष रह के जाना है। आप भले ही आपको ये लग रहा है कि मुझे पहले दिन की कथा नहीं याद है, दूसरे दिन की नहीं याद है, फिर भी आप मोटिवेट होके जाइए कि हाँ मुझे सब याद है, मुझे सब याद है और मैं देख लूँगा, मुझे कोई खास समस्या नहीं होने वाली। ऐसे ऊर्जावान होके जाएंगे तो कोई भी समस्या आपको
नहीं होगी। तो हमने आपको सारी चीजें बता दी। आइए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं। जो भागवत कथा व श्री राम कथा सीखने की सोच रहे हैं उनके लिए यह जानकारी बहुत ही उत्तम सिद्ध होगी, और हमें विश्वास है इस जानकारी के बाद आपको राम कथा या भागवत सीखने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। हमने भागवत जी व श्री राम कथा का एक नोट्स तैयार करवाया है, एक प्रॉपर नोट्स। इसमें आपको सारी की सारी चीजें मिल जाए, यानी प्रसंग, दृष्टांत, भजने, दोहे, सारी की सारी चीजें आपको एक ही स्थान पर देखने को मिल जाएगी। शायद पहली बार एक ऐसा नोट्स तैयार हुआ है जिसमें कथा के हिसाब से सारी की सारी चीजें को डिजाइन किया गया है। तो जो भागवत जी का नोट्स है आपको 489 रुपये में मिलेगा, और श्री राम कथा का जो नोट्स है यह 599 में। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं इस नंबर में कॉल कर लें 8269386376। इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको और भी जानकारी मिल जाएगी। नंबर आपके स्क्रीन पर भी दिए हुए हैं, आप उनमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।